नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दुर्ग से, जहां ऋषि पंचमी पर पारिवारिक कांवरिया संघ द्वारा विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। और साथ ही बात होगी रीवा की, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के महिलाओं के शराब पीने के बयान पर रीवा सांसद व भाजपा जिलाध्यक्ष ने पलटवार किया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दुर्ग भाद्रपक्ष ऋषि पंचमी पर आज पारिवारिक कांवड़िया संघ द्वारा विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके तहत शिवनाथ नदी महमरा घाट से लगभग 8 किलोमीटर पैदल कांवड़ में जल लेकर सैकड़ों कांवड़िया छातागढ़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। इस दौरान जगह जगह कांवड़ यात्रियों का पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। इस दौरान कांवड़ यात्रा में शामिल बच्चे बड़े डीजे की धुन पर चल रहे थे, शिव भक्ति गानों में झूमते नजर आए। इस कांवड़ यात्रा में निगम के पूर्व सभापति दिनेश देवांगन सहित बड़ी संख्या में बाबा धाम यात्रा जाने वाले शिवनाथ बोलबम समिति के कांवड़िए भी खुले पांव पैदल कांवड़ यात्रा कर प्राचीन मंदिर के शिवलिंग में जल अर्पण किया। इस कांवड़ यात्रा के संबंध में बताया गया कि समिति द्वारा ऋषि पंचमी के दिन कांवड़ यात्रा का ये 29वां वर्ष है, जिसमें सभी वर्ग के लोग सहयोग करते हैं और कांवड़ यात्रा के बाद विशेष हवन पूजन भंडारे का आयोजन किया जाता है। विगत 28 वर्ष से लगातार कांवड़ यात्रा हो रही है और ये 29वां वर्ष है ऋषि पंचमी का पारिवारिक कांवड़िया संघ के द्वारा। और मैं कार्यकर्ताओं का, पंडितों का आभारी हूँ जो इस कार्यक्रम को सहयोग में देकर और मुझे विभूत करते हैं, शंकर जी को प्रसन्न करते हैं। आज बड़े ही उत्सव की बात है। ऋषि पंचमी के पावन पर्व पर समस्त बम कांवड़िया संघ के द्वारा शिवनाथ नदी से जल लेकर छातागढ़ स्थित बाबा भोलेनाथ के मंदिर में शिवाभिषेक करते हैं। जल चढ़ाने से बाबा भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, समस्त इष्ट बंधु की मनोकामना पूर्ण होती है, समस्त कुटुंब की जाकर मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा भोलेनाथ सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। बोलो शंकर भगवान की। पंचमी के पावन पर्व पर हर वर्ष की भांति पारिवारिक कांवड़िया संघ द्वारा छातागढ़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जल अभिषेक करने हेतु हमारा एनिकेट जो शिवनाथ नदी है वहाँ से विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। और इस कांवड़ यात्रा में हम सब सहभागी बने हैं। हर वर्ष हम लोग कांवड़ उठाते हैं, बाबा धाम भी जाते हैं। उनको ऋषि पंचमी के अवसर पर जल अभिषेक करना एक सौभाग्य की बात है। और दुर्ग के बहुत सारे शिव भक्त कांवड़ लेकर पैदल लंबी दूरी तय करके आज यहाँ पर हम सब जल अभिषेक किए हैं। निश्चित रूप से बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। और मैं समिति को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि निरंतर यह आयोजन उनके द्वारा किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है आने वर्षों में भी इसका विस्तार होगा। जय श्री शंकर भोले बाबा की जय। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष द्वारा महिलाओं को शराब पीने के बयान पर रीवा भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने पलटवार किया है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के दिमाग पर रेव पार्टी का असर साफ झलक रहा है। सांसद मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महिलाओं को सशक्त बनाने वाली लाडली बहना योजना को बंद कराने के प्रयास में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि रात की रेव पार्टी का नशा कांग्रेस नेताओं के दिमाग पर दिन में भी छाया रहता है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सांसद ने साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के हित और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि कांग्रेस केवल भटकाने वाले बयान देकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। हाँ, वो मैंने भी देखा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और वास्तव में कांग्रेस पार्टी लाडली बहना योजना को बंद कराना चाहती है। इस वजह से ये षड्यंत्र वो रच रहे हैं कि महिलाओं को बदनाम किया जाए और सरकार को मजबूर किया जाए कि वो लाडली बहना योजना बंद कर दे। और जबकि लाडली बहनों ने इस पैसे का अपने बच्चों की दवाई के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने गृहस्थी के प्रबंध के लिए इतना बढ़िया उस पैसे का सदुपयोग किया है कि आज भी सब कुछ व्यवस्था, गृहस्थी की व्यवस्था करने के बावजूद भी अभी भी लाडली बहनों, किसी लाडली बहन के खाते में 2000 तो किसी के खाते में 10,000, किसी के खाते में 15,000 रुपये बैलेंस हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कांग्रेस पार्टी का ये मानसिकता है। क्योंकि ये सब लोग रेप पार्टी जो रात में होती है उसमें जिस तरह का के क्रियाकलाप होते हैं, जिस तरह के कुकर्म होते हैं, वो सब दिन में इनके दिमाग में छाए रहते हैं। उसी का ये उद्घोषणा है, रेप पार्टी की उद्घोषणा, और बाकी कुछ नहीं है।
मंत्री जी के ऊपर आरोप भी लगाया गया है कि जमीन बेचने का। तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा, जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। को लेकर हमारे बयान दिया गया। दरअसल जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूरे कांग्रेस का ही दिमागी दिवालिया निकल चुका है और इसीलिए वह नरगल प्रलाप कर रहे हैं। एक तरफ हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही, चाहे वो लाडली बहना का माध्यम हो, लाडली लक्ष्मी का माध्यम हो, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जिस प्रकार 33% महिलाओं को आरक्षण देकर उनको सांसद विधायक बनाने का लक्ष्य रखा है, मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने 50% महिलाओं को स्थानीय निकाय में आरक्षण देके महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और ये जीतू पटवारी पूरी कांग्रेस की दिमागी जो संतुलन बिगड़ चुका है, वो जो ये बयान दे रहे हैं कि लाडली बहनाएं शराब पीती हैं, ये निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की हमारी बहनों का अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से प्रश्न करता हूँ, कहाँ है प्रियंका गांधी, कहाँ है सोनिया गांधी, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष इस प्रकार मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को शराबखोर नशाखोर कह रहे हैं? ये उन्होंने जघन्य जो पाप किया, इसके लिए तो पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर शुजालपुर से है, जहां कांग्रेस ने अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम पिछड़ा वर्ग से संबंधित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेता रणवीर सिंह सिकरवार और अजब सिंह पवार ने बताया कि हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि 8 मार्च 2019 को राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था। इस अध्यादेश को एक छात्रा द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गई थी। परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय द्वारा केवल सीमित अंतरिम आदेश दिया गया, जिसके बाद 14 अगस्त 2019 को विधानसभा में संशोधन अधिनियम पारित कर अधिसूचित किया गया। आज तक इस अधिनियम पर ना तो उच्च न्यायालय और ना ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित। ये कानून राज्य में शिक्षा और रोजगार दोनों क्षेत्रों में प्रभावी है। ज्ञापन का वाचन ब्लॉक अध्यक्ष मंगल सिंह राठौर ने किया। इस अवसर पर रणवीर सिंह सिकरवार, अजब सिंह पवार, अंचल सिंह मेवाड़ा, अशोक परमार आदि मौजूद रहे। कमलनाथ जी थे, उस समय ये तय किया गया था, अध्यादेश पारित हुआ था, विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद ये तय हुआ था कि 14% से 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना होगा। शुजालपुर से सीनू संवाददाता अरविंद सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। विदिशा जिले का एक विशेष गांव ग्राम भर्री के पास नाहे में सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है, जिसे सांपों की पेशी कहा जाता है। इस परंपरा से जुड़ी मान्यताएं और धार्मिक विश्वास जुड़ा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उस व्यक्ति को नाहे गांव में विराजमान कारसदेव नाम की एक उतरी को गले में बांध दिया जाता है और लोगों का मानना है कि ऐसा करने से सांप का जहर असर नहीं करता। ये प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है और गाँव के लोग इसे पूरी श्रद्धा से निभाते हैं, लेकिन हमारा चैनल इस प्रक्रिया की पुष्टि नहीं करता है। ये परंपरा विदिशा जिले के पास तहसील गंजबसौदा से 35 किलोमीटर दूर पर स्थित है। हालांकि भारत के कई हिस्सों में सांपों को देवता के रूप में पूजा जाता है, जैसे कि नागपंचमी पर यह परंपरा भारतीय संस्कृति में लोक विश्वास, आध्यात्म और प्रकृति के प्रति श्रद्धा को दर्शाती है। जैसे गले में हमारा हो जाएगा कभी भी जाओ जानेंगे कि मतलब कभी भी
गंज बसौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।